जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक फंक्शन को हम यूज करके सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने वाले हैं। सपोज आपके पास पहले से कोई सेट बना हुआ है और उस सेट को आपको अपडेट करना है, उसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं और सेट का मैं नेम रख देता हूँ, कुछ भी रैंडम रख देता हूँ। सेट का नेम मैंने रख दिया डाटा। ओके। और सेट के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। ओके। इंटीजर, स्ट्रिंग और कुछ भी ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यूज भी डाल देते हैं। ओके। तो ये मैंने कुछ नंबर्स और कुछ स्ट्रिंग्स और विथ बुलियंस एक सेट बनाया है। अगर मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट कराता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका डाटा टाइप है सेट। ओके। मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो इसका जो क्लास टाइप आया है वो आया है सेट। ओके। तो टाइप फंक्शन बेसिकली आपको पता है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो टाइप फंक्शन बेसिकली डाटा टाइप चेक करने के काम आता है किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट का। ओके। ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर मुझे किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, सपोज एक स्ट्रिंग ऐड करनी है या फिर कोई नंबर ऐड करना है या फिर कोई टपल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऐड फंक्शन। ओके। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ डाटा डॉट ऐड। ओके। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। सपोज मैंने डाला 2। ओके। और अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, डाटा को, तो आप देखेंगे अपना जो आउटपुट आएगा, मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो अपना आउटपुट आया है उसके अंदर दो एक ही बार आ रहा है, क्योंकि सेट मल्टीपल डुप्लीकेट्स वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एलिमेंट डालूं जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ इसको। इस बार आप देखेंगे कि अपना जो 5 आया है वो सेट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। ओके। नो इशू। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ऐड करता हूँ और फिर से रन करता हूँ इसको, सेव कर लेता हूँ और फिर से रन करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्सेप्शन आएगी। रीजन मैं बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, क्योंकि जो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स है ओनली वो ही हम सेट के अंदर डाल सकते हैं। ओके। तो लिस्ट मैंने बनाई है, उसके अंदर मैं कुछ भी 2 एलिमेंट्स डाल देता हूँ। ओके। कुछ भी रैंडम नेम डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो आप देखेंगे अपने पास एक एक्सेप्शन आई है कि अनहेजेबल टाइप ऑफ लिस्ट। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक टपल पे। तो टपल, जैसा कि आपको पता है, टपल एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते टपल को। ओके। तो आप देखेंगे कि टपल आपके सेट के अंदर आ चुका है, ऐड हो चुका है। ओके। तो आपको अगर एलिमेंट ऐड करना हो, नया एलिमेंट कुछ भी, जैसे ट्रू फॉल्स या फिर इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी, तो आप सेट के साथ ऐड फंक्शन यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको इटरेट करके इसके अंदर डालनी है सेट के अंदर, या फिर सब आप कह सकते हैं कि सेट को अपडेट करना चाहते हैं, तो सेट को अपडेट कर रहे हैं, सेट्स के एलिमेंट्स को नहीं। ओके। तो आप यूज कर सकते हैं सेट डॉट अपडेट फंक्शन। और अपडेट फंक्शन और ऐड फंक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा कि अपडेट जो फंक्शन होगा वो ओनली इटरेटेबल डाटा टाइप्स को ही सपोर्ट करेगा। ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर डाल दूं, और इसको मैं कमेंट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर डाल दूं तो ये एक एक्सेप्शन दे देगा मुझे। मैं रन करता हूँ कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके। बट मैं यहाँ पे एक टपल डाल दूं और फिर से इसको रन करता हूँ, अगर कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। ओके। तो फिर से रन किया अपन ने, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। ओके। नो इशू। वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, लेट मी चेक। इसमें 1 क्यों नहीं आ रहा, आप देखेंगे स्ट्रिंग तो आ रही है बट 1 नहीं आ रहा इसके अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। अगर मैं इसकी जगह सपोज 10 कर दूं, 19 कर देता हूँ, इट्स ओके। फिर से रन करता हूँ, कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके। ओके। इसको फिर से हम टपल में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रैकेट्स हटा दिए थे अपन ने। और अब मैं रन करता हूँ उसको।
तो आप देखेंगे 19 आ चुका है, बट 1 के केस में ये नहीं आ रहा था। इसका मुझे नहीं पता है क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपको पता लगे तो आप बता सकते हैं। इसके अंदर मेरे हिसाब से 1 भी आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल देते हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, तो सारी की सारी वैल्यूज अनपैक हो जाती हैं अपने आप, और बेसिकली अपडेट फंक्शन अनपैक करता है उनको और फिर सेट के अंदर इंसर्ट करता है। एक्चुअली मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे कि अपने तीनों एलिमेंट्स जो इंटीजर हमने नए ऐड किए वो हो गए हैं। बट मैं अगर यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तब अपने पास इशू आ रहा है कि 1 आ नहीं रहा सेट के अंदर। ये आपको मिलता है तो आप बताना जरूर कमेंट के अंदर कि ये इशू क्या है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा जो अपडेट फंक्शन है वो टपल को एक्चुअली इटरेट करके फिर इंसर्ट करा रहा है सेट के अंदर वैल्यूज को। ओके, बट ऐड फंक्शन क्या करता था, ऐड फंक्शन एक्चुअल टपल को उसके अंदर इंसर्ट कर देता था। ओके, जैसे कि आप यहां देखेंगे तो एक्चुअल फंक्शन को इंसर्ट कर रहा है, बट अपडेट के केस में ऐसा नहीं है, वो पहले इटरेट कर रहा है और फिर इंसर्ट कर रहा है सेट के अंदर। अगर आप यहाँ लिस्ट भी यूज करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा। रीजन यही है क्योंकि वह पहले इटरेट करेगा वैल्यूज को। ओके, मैं फिर से रन करता हूं, इस बार हमने लिस्ट डाली है, तो आप देखेंगे कि ऐड फंक्शन के अंदर हम लिस्ट डाल रहे थे तब हम एक एक्सेप्शन फेस कर रहे थे, बट अपडेट के साथ अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाली। रीजन उसका यही है क्योंकि अपडेट फंक्शन जो भी आप पैरामीटर देते हैं उसको पहले इटरेट करता है। ओके, मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ओके, मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डाल देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और पंकज को ही इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि पंकज पहले इटरेट हुआ है, फिर इसके अंदर सेट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट हुई है। ओके, ऐड हुई है। तो आपका अपडेट फंक्शन बेसिकली ये करता है कि पहले वैल्यूज को इटरेट करता है, देन इसके अंदर सेट करता है। ओके, और इंटीजर के केस में आप इटरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको एक एक्सेप्शन मिल रही थी। मैं फिर से करके दिखा देता हूं, आप देखेंगे इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेट के कौन कौन से फंक्शंस हैं और हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं सेट के ऊपर। ओके, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं